to everyone. Yes, So, good evening, students. I am sharing my screen. सब लोग सब लोग अपना पायरॉइड थ्री ओपन रखो। सबको उसमें प्रैक्टिस करना है। सब अपना पायरॉइड थ्री एप्लीकेशन सब लोग ओपन कर रखे। तो मेरा स्क्रीन सबको दिख रहा है ना? एक सेकंड, हाँ, एक सेकंड। तो हमने प्रीवियस क्लास में कमेंट्स इसके जो मैंने जो क्लासेस ली उसके पहले हमने स्टार्ट किया था कमेंट्स से। ये सिंगल लाइन कमेंट्स क्या होता है, मल्टी लाइन कमेंट्स, जिसका मिस हुआ है क्लासेस वो समझ के लेगा कि क्या होता है। सिंगल लाइन कमेंट्स, मल्टी लाइन कमेंट्स हमने सीखा था। वेरिएबल्स हमने सीखा। फिर हमने रूल्स सीखा था, वेरिएबल्स पे कौन कौन से रूल अप्लाई किए जाते हैं। ओके। फिर हमने कल डेटा टाइप सीखा कि डेटा डेटा टाइप क्या होता है। कोई भी वेरिएबल होता है तो उसका कुछ टाइप होता है। फॉर एग्जांपल इंटीजर, इंटीजर मतलब कोई होल नंबर, तो उसको हम इंटीजर बोलते हैं। फ्लोट मतलब जो पॉइंट में नंबर होता है उसको फ्लोट बोलते हैं। और स्ट्रिंग हम उसे बोलते थे जो हम सिंगल कोटेड, डबल कोटेड, ट्रिपल कोटेड में लिखते थे अपना कुछ भी अल्फाबेटिकल सेंटेंस वगैरह। तो हम ये सारी चीजों को डेटा टाइप बोलते थे, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बूलियन। फिर हमने ऑपरेटर सीखा था कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, मैथमेटिक्स। फॉर एग्जांपल आपको कुछ परफॉर्म करना है अपने वेरिएबल्स पे, कुछ मैथ्स परफॉर्म करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी लॉजिकली, तो हम ऑपरेटर्स का यूज करते थे जो कि वेरिएबल्स में यूज होता था। वैल्यूज को हम वेरिएबल्स में स्टोर करके फिर ऑपरेशन परफॉर्म करते थे। फॉर एग्जांपल हमने कल अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स तक देखा था। सो मैं आज कंपैरिजन ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर आपको सिखाने से स्टार्ट करने वाला। तो हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कल देखा था, तो फिर से मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि क्या होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर। सो इधर आप देख रहे हो मेरे स्क्रीन पे। एक सेकंड जूम कर। सो मैंने इसको कमेंट आउट कर दिया था कल। यस मैं था। Do not go with the whole revision because the video is uploaded on the YouTube to the people who have been absent. So please watch that video. You can go through a single glance. Please do not go into deep. यस आई एम गोइंग टू। कल फिर बस एक बार रिवीजन कर रहा था बस। तो हमने कल अरिथमेटिक ऑपरेटर देखा था कि अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है। फॉर एग्जांपल हमने एक वेरिएबल ए लिया और एक वेरिएबल बी लिया। एक ए को हमने, ए के अंदर हमने 10 स्टोर किया था, बी के अंदर 20 स्टोर किया था। ऐसा हमने ये परफॉर्म किया था कि प्रिंट ए प्लस बी करेंगे तो ये 10 प्लस 20 ऐड होके 20 प्रिंट होके आएगा। बी माइनस ए करेंगे 20 माइनस 10 होके प्रिंट होके आएगा 10। ए इंटू बी होगा तो 200 प्रिंट होके आएगा। बी डिवाइड बाई ए होगा तो कितना प्रिंट हो, फिर भी टू प्रिंट होके आएगा। फिर हमने असाइनमेंट ऑपरेटर देखा था कि कोई भी चीज हम असाइन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको रन करता हूँ, एक सेकेंड आपको रन करके असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है हमने ये भी कल परफॉर्म किया था। सब लोग कल आप में से कोई, किसी जितने लोग कॉल ज्वाइन किए थे आप में से आधे से ज्यादा लोग ने अभी तक असाइनमेंट अपना सबमिट नहीं किया है। सिर्फ दो लोगों ने किया है, साहिद एंड अंशम ने। तो बाकी लोग आज अपना असाइनमेंट सबमिट करेंगे आज की क्लास, इंक्लूडिंग आज के क्लास का। सो हम असाइनमेंट ऑपरेटर देख रहे थे। फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल लिया ए, ए नाम का वेरिएबल लिया।
और उसमें मैंने स्टोर किया वैल्यू 5। ओके, फिर मैंने बी नाम का वेरिएबल लिया, उसमें मैंने स्टोर किया 7। उसके बाद हम प्रिंट ए कॉमा बी करेंगे, तो प्रिंट ए कॉमा बी करेंगे तो हमें हमें मिलेगा 5 और 7, 5, 7 मिल जाएगा इधर रिजल्ट में जो नीचे आप देख रहे हो। फिर आपको अगर पांच में फॉर एग्जांपल कुछ और ऐड करके प्रिंट करना है, और 7 में कुछ और, फॉर एग्जांपल मुझे 5 का 10 करना है, और 7 का 8 करना है। सो मैं क्या करूंगा, ए प्लस इज इक्वल्स टू ए में प्लस, मतलब एडिशन कर रहे हो तो ए में प्लस करके मैं 5 ऐड कर दूंगा। फॉर एग्जांपल मुझे 10 करना था तो मैं ए प्लस इज इक्वल्स टू 5 कर दूंगा, तो मेरा ये 10 बन जाएगा। और बी प्लस इज इक्वल्स टू 1 कर दूंगा तो मेरा 8 बन जाएगा। तो फिर से जब मैं प्रिंट ए कॉमा बी करूंगा तो मुझे नीचे 10, 8 मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, मैंने नीचे हाईलाइट किया है, इधर टर्मिनल में एकदम नीचे देखना आप लोग, 5, 5, 7, फिर नीचे 10 और 8 दिख रहा है ना सबको आपको? यस। ओके, सो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर था, जो कि हम वैल्यू किसी भी चीज को फॉर एग्जांपल असाइन कर रहे तो हम उसे असाइनमेंट ऑपरेटर बोल रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप नेगेटिव मतलब सब्ट्रैक्शन वाला भी यूज कर सकते हो। और अब इक्वल टू मतलब क्या होता है, इक्वल्स टू हम जब जो वेरिएबल में कोई भी वैल्यू स्टोर करते आ रहे हैं, तो हम अभी तक इक्वल्स टू यूज कर रहे थे, तो ये भी एक इक्वल्स टू भी एक असाइनमेंट ऑपरेटर ही होता है। हाँ, उसका क्वेश्चन था। ओके, सो कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, अभी वो देखते हैं हम। कंपैरिजन कंपैरिजन का मीनिंग क्या होता है, किसी को कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है? कंपेयर और कोई? कंपैरिजन कंपेयर क्या किया जाता है, फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल मुझे दे सकता है? हाँ अर्जुन, आपका? ठीक है, कोई फॉर भी दो एग्जांपल हम चीजों की किसी भी चीज को भैया कंपेयर। हाँ हाँ कोई भी दो चीजों के बीच में जो पर्टिकुलर चीज को कंपेयर करना। हाँ, राइट। फॉर एग्जांपल अभी मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये रन नहीं करना है, तो ये मैं मल्टीपल लाइन कमेंट्स में मेरा आ जाएगा। फॉर एग्जांपल इधर ट्रिपल कोटेशन यूज करूंगा मैं इधर, क्योंकि मुझे अब असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं, अब मैं इसके नीचे सीखने जाता हूँ। अभी हमारा टॉपिक क्या है? अभी हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑफ ओके, सो कंपैरिजन ऑपरेटर अभी क्या होता है हम ये देखेंगे। फॉर एग्जांपल ए, मैंने एक वेरिएबल लिया ए, उसमें मैंने स्टोर किया 6। ओके, फिर मैंने एक और वेरिएबल लिया बी, जिसमें मैंने स्टोर किया है 9। ओके, फिर मैं अब कंपेयर करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी मैं कर रहा हूँ प्रिंट, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ एग्जांपल, फॉर एग्जांपल प्रिंट ए इक्वल्स टू बी। अब मेरे को एक इसका क्या आंसर आएगा? फॉर एग्जांपल कोई बता सकता है कि ए इक्वल्स टू बी है क्या? जो बड़ा है उसका आएगा क्या? नहीं नहीं, जो मैंने इधर बीच में ऑपरेटर ऑपरेटर यूज किया, इक्वल्स टू, मतलब ए के ए बी के इक्वल है क्या? नहीं नहीं। नहीं, तो देखना अभी मेरा आंसर क्या आता है। फॉर मेरा एग्जांपल यहाँ फॉल्स आ गया, जो बूलियन आंसर है, कि मेरा आंसर फॉल्स है। क्यों? क्योंकि मेरा ए है, एक ए जो है मेरा 6 है, और बी जो है मेरा 9 है, तो ए और बी दोनों इक्वल नहीं है। सो मेरा आंसर हमेशा फॉल्स ही आएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं इधर पे ए को भी 9 ले रहा हूँ, ठीक है, अब मेरा आंसर क्या आएगा? सेम आएगा, ट्रू आएगा। नहीं, ट्रू आएगा। अब मेरा आंसर ट्रू आएगा, क्योंकि जो मेरा ए है मेरा बी के इक्वल है। तो मैंने ए और बी को कंपेयर किया, तो मैंने कंपेयर किससे किया? इक्वल्स टू यूज करके कंपेयर किया। तो इक्वल्स टू क्या हुआ है? इक्वल्स का कंपैरिजन है, तो ये एक तरह से कंपैरिजन ऑपरेटर है। फिर से हम वही नंबर ले लेते हैं, कोई भी 6 ही लेते हैं फिर से। फॉर एग्जाम्पल हमने ए को बी से कंपेयर किया, अब हम एक और
कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करा जो कि है ए इज ग्रेटर देन बी। एक सेकेंड। हाँ, अब इसका क्या आंसर आ सकता है मेरा? फॉल्स आएगा। वेरी गुड, फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि मेरा ए जो मेरा छोटा है बी से, क्योंकि बी मेरा 9 है और सी और ए मेरा 6 है, तो मेरा आंसर हमेशा फॉल्स आएगा क्योंकि मेरा ए जो है बी से छोटा है, तो हमारा दोनों आंसर फॉल्स आएगा। अब मैं फिर तीसरा कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करता हूँ, प्रिंट। अब मैं लेता हूँ लेस देन का, फॉर एग्जांपल ए लेस देन बी। अब मेरा आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। एक सेकेंड। सो मेरा अभी आंसर ट्रू आएगा। तो सब लोग देखना क्यों ट्रू आया। क्यों? क्योंकि मेरा बी ए से बड़ा है, तो मैंने लेस देन का साइन यूज किया, तो मेरा पहला तो इक्वल नहीं था, तो इसका फॉल्स आया, फिर इसका फॉल्स आया, और थर्ड वाले का मेरा ट्रू आया क्योंकि बी जो है ए से बड़ा है, तो मेरा ये आंसर ट्रू आएगा। अब मैं फोर्थ वाला यूज कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अभी ए है और लेस देन, हमें ये एक्सक्लेमेशन मार्क जो दिख रहा है ना ए के बाजू में, सबको दिख रहा है ना एक्सक्लेमेशन मार्क? यस। यस, तो इस एक्सक्लेमेशन मार्क को हम क्या बोलते हैं? नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल्स टू, नॉट बोलते हैं, नॉट इक्वल्स टू बी। अब मेरा ए जो है बी के इक्वल नहीं है, मैंने इसको ऐसा लिखा है कि ए डज नॉट इक्वल्स टू बी। तो अब इसका क्या आंसर आएगा? कोई मुझे बताएगा? ए डज नॉट इक्वल्स टू बी। ट्रू आएगा। ट्रू आएगा। एकदम, हाँ, ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि मेरा ए बी के इक्वल नहीं है। तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल, मेरा आंसर देखो कि ट्रू आया। तो आप कोई भी नंबर लेके ऐसा एक कंपैरिजन ऑपरेटर्स को परफॉर्म कर सकते हो कि आप देख सकते हैं ए बी के इक्वल है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इधर कोई भी रैंडम नंबर लूंगा, फॉर एग्जांपल मैं 6 के जगह 10 लूंगा, तो मेरा रिजल्ट ही चेंज हो जाएगा। अब मेरा ए बी के इक्वल है, पहला तो फॉल्स आ जाएगा। फिर मेरा प्रिंट ए ग्रेटर है, यस ग्रेटर है, तो ट्रू आ जाएगा। फिर ए मेरा बी से छोटा है, नो, तो फॉल्स आ जाएगा। अब ए डज नॉट इक्वल टू बी, यस, फिर से ट्रू आ जाएगा। तो ऐसा आपको कंपेयर करके देखना है कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स का कैसे क्या यूज है, वेरिएबल्स को कंपेयर करने के लिए काम होता है। सो ये हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी फिनिश हो गया। तो आपको ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स को भी अपना परफॉर्म करके अपने पायरेट्री में मुझे अपना असाइनमेंट सेंड करना है। ओके? यस। तो मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ। ये जो मैं ट्रिपल कोटेशन यूज कर रहा हूँ, ये मेरा क्या है? कमेंट है, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में कवर किया था कि कमेंट्स में कमेंट क्या होता है। ओके? फिर मैं कंपैरिजन में, हमारा कंपैरिजन हो गया। अब लॉजिकल ऑपरेटर हम यूज करेंगे, हमारा जो हमारा फाइनल चौथा है, जो कि लॉजिकल ऑपरेटर। कोई बता सकता लॉजिक मतलब क्या है? कुछ लॉजिक लगाना। कोई मीनिंग। हाँ हाँ, आप बोल सकते हैं अपने वे में कुछ भी। फॉर एग्जांपल, अब मैं एक एग्जांपल लेके देखता हूँ लॉजिकल ऑपरेटर क्या है। पर ए इक्वल्स टू, फिर मैंने जो ऊपर लिया था मैं वो लेता। फॉर एग्जांपल, ए इक्वल्स टू मैं कुछ भी ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ। अब मैं बी इक्वल्स टू 10 ले लेता हूँ। ओके? अब मैं लॉजिकल ऑपरेटर परफॉर्म करना मुझे, तो मैं क्या करता हूँ? फॉर एग्जांपल, प्रिंट। अब ए इक्वल्स टू बी। अब मैं ए इक्वल्स टू बी किया, तो मेरा रिजल्ट क्या है अभी तक? फॉल्स। फॉल्स आएगा। अब एंड यूज करूंगा। एंड मेरा क्या है? मेरा लॉजिकल ऑपरेटर। एंड एंड और नॉट, तीन हमारा लॉजिकल। फॉर एग्जांपल, हमने स्लाइड्स में देखा था इधर। फॉर एग्जांपल, मैं ओपन करके दिखाता हूँ इधर। मेरा लॉजिकल ऑपरेटर क्या है? एंड और नॉट। एंड यूज करेंगे और नॉर यूज करेंगे, और यूज करेंगे, नॉट यूज करेंगे। तो ये हमारा 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। ओके? तो एंड यूज किया, ए फॉल्स, एंड ए। अब मैं यूज कर रहा ए इज ग्रेटर देन
बी। अब ये मेरा क्या होगा, इसका इसको भूल जाओ जो फॉल्स है। अब ए ग्रेटर देन बी है, यस। कैसे ए ग्रेटर देन नहीं बी नहीं कैसे है? फॉल्स बड़ा फॉल्स छोटा है, फॉल्स है, फॉल्स है। हाँ फॉल्स, तो ये दोनों फॉल्स है, तो आप देखते हैं हम इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो इसका रिजल्ट फॉल्स आया, क्यों पता है? देखो कैसा होता है जब आप कोई भी मतलब ऑपरेटर, फॉर एग्जांपल आप एंड यूज कर रहे हो, तो अगर आपका देखो फॉल्स है, कोई इधर ये समझो ए इक्वल टू बी है तो ये फॉल्स है, और ए ग्रेटर देन बी है तो ये भी क्या है, फॉल्स है। और फॉल्स एंड फॉल्स, फॉर एग्जांपल फॉल्स एंड फॉल्स क्या होता है, आप अपने काम पर नोटबुक में मतलब नोट कर लो कि ट्रू 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 क्या होता है, ट्रू एंड ट्रू करोगे। आप लिखो अपने नोटबुक में, सब लोग ने अपना नोटबुक ओपन किया है ना? जो जिन्होंने नहीं किया वो फटाक से 1 मिनट में ओपन करेगा, अपना अपना नोटबुक लेके बैठेगा फटाक से। जो मैं बोल रहा हूँ वो नोट डाउन करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर लिख दे रहा हूँ नीचे, आप लोग को वही नोट डाउन कर लो। एग्जाम्पल नीचे लिख दे रहा हूँ। अब मेरा इधर कुछ है फॉल्स एंड, अब मैं फॉल्स यूज कर रहा, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा पता है? फाइनल रिजल्ट, मेरा फाइनल रिजल्ट फॉल्स आएगा। ओके, अब मैं ट्रू यूज कर, ट्रू के साथ एंड यूज कर रहा हूँ, ट्रू ट्रू एंड ट्रू, तो मेरा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा पता है? ट्रू आएगा। फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू ट्रू। अब ट्रू एंड फॉल्स हमेशा फॉल्स होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको आप समझ सकते हो, फॉर एग्जाम्पल दो, फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल दो ऐसे बच्चे जो पढ़ने वाले नहीं है, फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा गंदा है जो पढ़ता नहीं है, मतलब पढ़ने में बहुत डल है, फॉर एग्जाम्पल वो क्या है, फॉल्स है। और सेकंड भी उसके जैसा ही है कि वो भी पढ़ता नहीं है, वो भी फॉल्स है वो भी। तो वो दोनों क्या करते हैं, तो फॉल्स है, तो दोनों दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि दोनों नहीं पढ़ते। अब फॉर एग्जाम्पल दोनों, फॉर एग्जाम्पल आप हो, आप पढ़ने में अच्छे हो, एंड आपका फ्रेंड है, दोनों आप पढ़ने में अच्छे हो, तो आप दोनों का आउटपुट क्या आएगा, अच्छा आउटपुट आएगा, दोनों कुछ अच्छा करो लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल आप अच्छे हो बट आपका कोई फ्रेंड गंदा है, तो आप उसका देख के आप खुद, फॉर एग्जाम्पल खुद खुद वो बैड हैबिट्स को आप वो करोगे, तो फॉर एग्जाम्पल उसका क्या रिजल्ट आएगा, फॉल्स। तो आप ऐसे समझ के ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक और मैं यूज कर रहा, फॉल्स एंड ट्रू। अभी इसका भी मीनिंग यही हुआ, अब मैंने ट्रू फॉल्स को आगे पीछे, फॉर एग्जाम्पल इधर ट्रू ट्रू, इधर ट्रू था और इधर फॉल्स था, अब मैंने इधर फॉल्स किया इधर ट्रू किया, अब इसका भी रिजल्ट क्या आएगा, मेरा फॉल्स ही आएगा। ओके, आप लोग को समझा क्या मैंने अभी तक बताया? यस। हाँ, तो ये आप लोग को नोट डाउन करना है। सब लोग ने इतना नोट डाउन किया क्या? यस यस। हाँ ओके, तो इसका देखो ये क्या था हमारा, a इक्वल इक्वल्स टू b, तो a इक्वल्स टू b है क्या, इक्वल a b के इक्वल है क्या? नहीं नहीं, तो ये क्या, इसका क्या हो गया, हमारा आंसर जाएगा फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। अब एंड यूज किए हैं, एंड पहला क्या हमारा फॉल्स, अब दूसरा भी हमारा फॉल्स होगा, क्यों? क्योंकि a जो है b से छोटा है, b से छोटा है, ठीक है। तो ये हमारा रॉन्ग है, क्योंकि इधर हमने ग्रेटर का साइन यूज किया, ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी है क्या? नहीं, तो ये भी हमारा क्या है, फॉल्स है। तो हमने क्या यूज किया, फॉल्स एंड फॉल्स, पहला वाला। तो फॉल्स फॉल्स क्या होता है, फॉल्स ही होता है, तो इसका हमारा जो आंसर आएगा वो फॉल्स आएगा। फॉर एग्जाम्पल आप इधर देख रहे हो, ये देखो इधर नीचे फॉल्स आया, तो आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं 3 एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर रहा, और आप लोग को ये अपने कंपाइलर में प्रैक्टिस करना है और मुझे स्क्रीन शेयर करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई और कुछ और परफॉर्म करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से a इक्वल्स टू b, अब फिर से मैं एंड ही ले रहा हूँ। अब a लेस देन b है, पहला तो फॉल्स है, a इक्वल टू b नहीं है, एंड फिर a लेस देन b है क्या? यस, ट्रू है ये। हाँ, तो a लेस देन b है तो ये ट्रू है, तो पहला क्या है, फॉल्स।
तो ये हम आप इधर फोर्थ वाला देखो, इधर फोर्थ वाला फॉल्स एंड ट्रू हमेशा फॉल्स ही होगा, क्योंकि एक अच्छे के साथ एक खराब बच्चा है, तो उसका टोटल रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल इधर देखो आप, इधर फॉल्स आ रहा है, तो आपको ऐसा प्रैक्टिस करना, आप नंबर चेंज करके फॉर एग्जांपल इधर ट्रू ट्रू भी कर सकते हो। तो ट्रू ट्रू करोगे तो आपका रिजल्ट भी मतलब ट्रू ही आएगा। फॉर एग्जांपल मैं अभी मेरा एंड मैंने एंड ऑप सीखा, तीन हमारे ऑपरेटर होते हैं लॉजिक, एंड और नॉट। तो हमने एंड सीख लिया, अब नॉट और सीखते हैं। अब ए इक्वल्स टू बी है, और ए इज ग्रेटर देन बी। अब मैं हम इसे देखते हैं परफॉर्म करके, तो इसका कौन आंसर आएगा। हाँ, इसका भी रिजल्ट फॉल्स ही आएगा, क्यों पता है। फॉर एग्जाम्पल हम अभी मैंने आपको ये और एंड का लिखा है, अब हम और को देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर एंड के जगह और यूज कर रहा हूँ। और में क्या होता है पता है कि फॉल्स फॉल्स हमेशा फॉल्स ही होता है, और में भी फॉल्स ही होगा। बट ट्रू और ट्रू तो ट्रू ही होगा, बट ट्रू और फॉल्स मतलब और क्या होता है, और एक ऐसा लड़का है जिसके साथ एक गंदा बच्चा भी आएगा तो उसको अच्छा बना देगा। फॉर एग्जाम्पल ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ट्रू के साथ एक मतलब खराब बच्चा है, बैड बॉय है, तो पढ़ने में गंदा है, तो उसने मतलब फॉर एग्जाम्पल इसने उसको सिखाया कि कैसे क्या किया जाता है, तो उसके साथ उसने सीख के वो भी मतलब स्टडी में अच्छा हो गया। तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, दोनों का एंड रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। और वैसे सेम यही है कि फॉल्स और ट्रू, तो इसका भी मेरा रिजल्ट ट्रू ही आएगा। तो आप लोग ये फटाफट और के लिए यूज कर लो। खाली दो चेंजेस है कि ट्रू एंड में क्या था, ट्रू के साथ फॉल्स आएगा तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स के साथ ट्रू आएगा तो फॉल्स आ जाएगा। बट और में क्या होता है कि और में एक फॉल्स रहेगा और एक ट्रू रहेगा तो हमेशा ट्रू होगा, और फॉल्स फॉल्स तो फॉल्स ही रहेगा हमेशा। तो आप फटाक से इसको नोट डाउन कर लो। कर लिया भैया। ओके, तो हम अभी फॉर एग्जांपल मैंने जो ऊपर फॉर हाँ, तो मैंने जो ऊपर लिखा है इसका हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल इसे हम कमेंट ऑफ कर देते हैं, ये हमने परफॉर्म कर दिया। ठीक है, अब हमें इसका रिजल्ट देखना है, तो देखते हैं क्या आता है। फॉल्स आएगा, क्यों पता है, ये देखो पहला क्या था, ए इक्वल्स टू बी। क्या ए इक्वल्स टू बी है, नहीं। नहीं। ठीक है, तो मेरा क्या इधर इधर का ए इक्वल टू बी नहीं है, तो मेरा क्या आ जाएगा आंसर, फॉल्स। तो इधर देखो ये, हाँ, तो ये पहला वाला नहीं तो ये वाला, ये दोनों में से एक हो सकता है, ये मतलब कोई भी हो सकता है, ये तीनों में से। फॉर एग्जांपल ये भी। अब पहला रिजल्ट तो ये है, और अब ए ग्रेटर देन बी। अब मेरा ए ग्रेटर देन बी है क्या, नहीं। नहीं। ए हमारा 5, बी हमारा 10 है, तो ए बी से छोटा है, तो ये ग्रेटर देन नहीं होगा। तो ये भी हमारा फॉल्स ही आएगा। तो फॉल्स फॉल्स और फॉल्स, तो फॉल्स ही आएगा हमेशा आंसर, जैसा आपने ये देखा था कि आपका आंसर फॉल्स आ रहा है। अब मैं फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल ले लेता इसका, प्रिंट। फिर मैं अब लेता हूँ कौन सा एग्जांपल, हाँ ठीक है, बी ग्रेटर देन ए, और ए इक्वल्स टू बी। अब मुझे कोई बताएगा कि इसका क्या आंसर आएगा। ट्रू। ट्रू। ट्रू, वेरी गुड। क्यों पता है, क्योंकि बी ग्रेटर देन ए है। हाँ, बी ग्रेटर देन ए है इधर, कि ए 10 है, बी 5 है, तो ये तो हमारा ट्रू हो गया। और यूज किया, ए बी के इक्वल है क्या, इक्वल्स टू नहीं है, तो ये फॉल्स। ट्रू और फॉल्स का क्या रिजल्ट आ रहा था, हमेशा ट्रू आ रहा था। तो हाँ, तो अगर इसको हम कंपाइल करेंगे तो ये हमारा क्या रिजल्ट आया, इधर देखो ट्रू आया। तो आपको सेम ऐसे ही प्रैक्टिस करना है, और नॉट इक्वल्स तो आप समझ ही गए होगे।
फॉर एग्जांपल प्रिंट में कर रहा हूँ, प्रिंट नॉट यूज कर ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल। नॉट हमें पहले ही यूज करना है, कंपेयर बीच में नहीं करते हम नॉट को। फॉर एग्जांपल नॉट यूज करके मैंने कर दिया ए इक्वल इक्वल्स टू बी, तो अब मुझे इसका कोई बताएगा आंसर। ये इसका क्या आंसर आएगा? भूल जाओ पहले। आप आपका ए इक्वल इक्वल टू बी है क्या? नहीं। नहीं। नहीं, तो ये तो हमारा इतने का तो आंसर फॉल्स ही है, इतने का, हाँ। सिर्फ इतने का। हाँ। अब हमने फॉल्स को नॉट कर दिया, मतलब फॉल्स को हमने क्या किया, नहीं फॉल्स नहीं है। तो फॉल्स के आगे अगर नॉट लगा दोगे, तो आप फॉल्स के आगे अगर नॉट लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर आएगा वो ट्रू। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको नोट डाउन कर रहा था और नॉट के लिए। फॉर एग्जांपल आप इधर देख रहे हो, ट्रू है आपका, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं, आपने इधर और वाला सब लोग ने लिख लिया ना, ये जो मैंने नोट डाउन, फॉर एग्जांपल आपके नोट डाउन करना है, जो नोट डाउन नहीं कर रहा है वो अपना स्क्रीनशॉट ले लेगा। फॉर एग्जांपल अभी मैं इधर लिखा रहा हूँ, अब नॉट के साथ फॉल्स आ रहा है, तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, मेरा ट्रू हो जाएगा। ओके, अब नॉट के साथ ट्रू आ रहा है, तो इसका क्या आएगा, फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नॉट के साथ फॉल्स आ रहा है, फॉल्स नहीं है, फॉर एग्जांपल फॉल्स, फॉल्स नहीं है तो ट्रू है, तो ट्रू नहीं है तो फॉल्स है। तो ये आपको फटाक से नोट डाउन करना है, फटाक से करो, 1 सेकंड के लिए, 5 सेकंड। हो गया। ओके, सब लोग ने नोट डाउन किया ना ये? यस। हाँ, तो अभी मुझे जितना भी मैंने अभी तक सिखाया, और एंड मतलब एक एक ऑपरेशन करना है, एंड का करना है, और का करना है, नॉट का करना है। आप लोग फटाफट परफॉर्म करो। मैं आपको फॉर एग्जांपल 2 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ, फटाक से आप परफॉर्म करके। स्टार्टिंग से कंपैरिजन ऑफ ऑपरेटर्स नहीं नहीं से। नहीं, आप सिर्फ लॉजिकल ऑपरेटर को अभी परफॉर्म करो। ठीक है। आपको एक 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 ही हो परफॉर्म गया। करो, एक एक एंड का करो, एक और का करो, एक नॉट का करो, बस फटाक से। सबका हो गया क्या? मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा आपको। 7:30 को आपको किसी एक पर्सन को बोलूंगा, वो स्क्रीन शेयर करेगा अपना। एंड सबको समझ में आ रहा है ना मैं क्या क्या पढ़ा रहा हूँ? हो गया सबका? 2 मिनट भैया। बस यही ना?
हो गया भैया। हो गया, ठीक है, सबका हो गया ना? भैया ठीक है। सबका एक ही बनाना हाँ, था एंड ना? का एक एक आपको प्रैक्टिस करना था, और का एक प्रैक्टिस करना था, नॉट का एक प्रैक्टिस करना था। ठीक ओके। है, तो मुझे रितेश आप अपना स्क्रीन शेयर करके दिखाओ, आपने क्या प्रैक्टिस किया है। यस। हाँ, आपका तो रिजल्ट नहीं, आपका एरर आ रहा है, बैक जाओ, नीचे जाओ। आपने वेरिएबल्स लिया ही नहीं है, इधर आपको वेरिएबल्स लेना है, ऊपर ए को 5 देना है, बी को 10 देना है, उसके बाद ही आप ऑपरेशन। हाँ, तो आपका वो रॉन्ग है अभी के लिए। तो आप वेरिएबल्स ऊपर डिफाइन कर रहे हो कि ए को 5 असाइन कर रहे हो, बी को 10 असाइन कर रहे हो। विदाउट वेरिएबल लिया ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, विदाउट वेरिएबल लिया आप प्रिंट कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ, ठीक है, आप अपना स्क्रीन शेयर स्टॉप कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो सबको हम समझ में आ गया। ठीक है, तो हमने अभी तक 4 ऑपरेटर्स पढ़े, अरिथमेटिक पढ़े, जिसमें हम ये सारे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर रहे थे। असाइनमेंट ऑपरेटर्स कर रहे थे, फॉर एग्जांपल किसी भी चीज को वैल्यू असाइन कर रहे थे, उसमें इंक्रीज और डिक्रीज कर लेते वैल्यूज। फिर कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़े कि ए इक्वल टू बी होता है, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू। फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स पढ़े, एंड और नॉट, उसके हमने कुछ एग्जांपल्स यहाँ लिए, सॉल्व किए। ठीक है, तो हमारा ये जो ऑपरेटर्स का कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया। सो हमारा ये क्लियर हो गया, ठीक है। सो ऑपरेटर्स में किसी को डाउट है अभी? नहीं। No. ठीक है, तो हम आप नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम स्ट्रिंग्स पढ़ेंगे। तो स्ट्रिंग्स मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको, फिर से मैं स्ट्रिंग्स का टॉपिक को, क्योंकि हम स्ट्रिंग्स में और अंदर तक जाएंगे। तो हमने 3 टाइप के स्ट्रिंग्स पढ़े थे। एक सिंगल कोटेड स्ट्रिंग, जो कि सिंगल, फॉर एग्जांपल आप कुछ लिख रहे हो तो उसके अंदर आप सिर्फ सिंगल कोटेशन यूज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल इधर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? यस। एक सेकंड। Yes. हाँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल डट, फिर डबल कोटेशन। डबल कोटेशन मतलब इधर जो आप देखो दिख रहा है डबल कोटेड, और फिर ट्रिपल कोटेशन। 3 टाइप के हमने स्ट्रिंग्स पढ़े थे। फॉर एग्जाम्पल जो प्रेम, आपने प्रीवियस क्लास मिस किया था तो आप वीडियो देख लेना कि क्या मैंने बताया था। स्ट्रिंग्स के बारे में उतना नहीं मुझे मैंने बताया था, सिर्फ मैंने स्ट्रिंग्स के टाइप बताए थे कि सिंगल कोटेशन होता है, डबल कोटेशन, ट्रिपल कोटेशन। फॉर एग्जाम्पल हम आज स्ट्रिंग स्लाइस पढ़ेंगे। स्ट्रिंग इन पाइथन कैन बी स्लाइस बाय गेटिंग ए पार्ट ऑफ स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एग्जाम्पल लेकर बताता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नया फाइल बनाता हूँ, strings। अब मैं एक वेरिएबल लेता हूँ जो कि है ए नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर मैं विशाल नाम का पर्सन स्टोर कर रहा हूँ, वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। अब मैं प्रिंट ए करूंगा तो मेरा क्या प्रिंट होकर आएगा? विशाल। ठीक है, अभी मैंने इधर कौन सा स्ट्रिंग, कौन सा टाइप का स्ट्रिंग यूज किया मैंने इधर ऊपर विशाल में? Double quoted string. वेरी गुड, डबल वेरी कोटेड। गुड, वेरी। सो प्रिंट ए करोगे तो इधर देखो नीचे मेरा कंपाइलर, नीचे टर्मिनल में मेरा विशाल प्रिंट होके आ रहा है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझे अब विशाल का सिर्फ कुछ लेटर्स प्रिंट करना है। फॉर एग्जांपल प्रिंट ए ऑफ 1। अब इसका देखो क्या रिजल्ट आता है। अब इधर विशाल के नीचे देख रहा हूँ आई प्रिंट हो, क्या है? सिर्फ आई। फॉर एग्जांपल देखो इधर पे कितने लेटर्स है, ऐसा विशाल में कितने लेटर्स है? 6। 6 लेटर्स है ना, VIS 3 फॉर HAL 6 लेटर है। तो हम फॉर एग्जांपल आप सिंपली खाली ये समझ के लो, जो कि फर्स्ट लेटर है
तो वो हमारा कैसा, कोई भी लेटर हमारा जीरो से स्टार्ट होगा हमेशा लैंग्वेज में। कोई भी, फॉर एग्जांपल कोई भी लिस्ट वगैरह कुछ भी है, तो हमारा कोई भी जो अल्फाबेट है, तो उसका जो वैल्यू जो जहां से वो स्टार्ट हो रहा है, तो वो जीरो पोजीशन से स्टार्ट होगा। फॉर एग्जांपल जब जो वी दिख रहा है ना, वी, ये हमारा जीरो है, जीरो नंबर पे। और आई है हमारा कौन से नंबर पे, वन नंबर पे। एस कौन से नंबर पे, टू नंबर पे। एच कौन से नंबर पे, थ्री नंबर पे। ए कौन से नंबर पे, फोर नंबर पे। एल कौन से नंबर पे, फाइव नंबर पे। तो हमारा ये जो सिक्स लेटर का वर्ड है, बट ये हमारे कितने नंबर्स में स्टोर है, जो कि फाइव है, जो कि जीरो से स्टार्ट होता है, फाइव पे खत्म होता है। तो हम जीरो से नंबर कभी भी नंबरिंग करेंगे, जो कि जीरो से स्टार्ट होगा। ओके। सो मैंने जब प्रिंट ए ऑफ आई किया, ए ऑफ वन किया, तो वन मेरा क्या है इधर, वी है विशाल में, वन क्या है मेरा, वन छोड़ो, वन छोड़ो। अब मुझे कोई बताएगा थ्री क्या है इधर, थ्री क्या है मेरा इधर। H ठीक है, क्या सबका क्या है आंसर, सब लोग। H एच। H वेरी गुड, वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल वी क्या मेरा जीरो है, आई क्या था मेरा वन था, और एस क्या था टू था, और ये क्या एच मेरा क्या थ्री पे आएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, एच आएगा, सिर्फ एच आया। तो आपको सिर्फ स्ट्रिंग स्लाइसिंग, इसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग स्लाइसिंग। आप कोई भी पर्टिकुलर नंबर को, फॉर एग्जांपल मैं इधर लिख देता हूँ, ये हमारा टॉपिक क्या था, स्ट्रिंग को हम स्लाइस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी पर्टिकुलर नंबर चाहिए, कोई भी पर्टिकुलर मतलब वर्ड चाहिए, तो आपको खाली ए के अंदर, और ये जो ब्रैकेट है, ये जो ब्रैकेट आप देख रहे हो, आपको ये बॉक्स वाला ब्रैकेट यूज करना है, ठीक है। Yes. ओके। सो हम स्ट्रिंग्स में स्ट्रिंग स्लाइसिंग वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। फॉर एग्जांपल आगे हम प्रोसीड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने नीचे एग्जांपल भी दे के रखा है इधर। फॉर एग्जांपल अब स्ट्रिंग फंक्शन, स्ट्रिंग के कुछ फंक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको अगर स्ट्रिंग में कुछ परफॉर्म करना है, तो आपको स्ट्रिंग्स का फंक्शन यूज करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ फर्स्ट वाला, और बाकी का आपको आपको प्रैक्टिस करके आपको डॉक्यूमेंट बना के, फॉर एग्जांपल आप कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो आपको उसका पॉइंट्स मिल रहा है। फॉर एग्जांपल लास्ट में आप डिफाइन करेंगे कि कौन विनर्स होंगे। तो आप जितना भी जो भी आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह करके कोई अभी मैं जितना भी होमवर्क दूंगा, वो पीडीएफ बना के या फिर कुछ भी डॉक्यूमेंट, या फिर आप कोई भी फाइल बना के ग्रुप में शेयर कर देना, तो आपका सबमिशन हो जाएगा। तो जो जल्दी जितना सबमिट करेगा उसको उतने पॉइंट्स मिलेंगे, और होमवर्क सबको सबमिट करना है। वही यही क्राइटेरिया हमारा। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग कैन बी मैनिपुलेट, मतलब स्ट्रिंग्स मैनिपुलेट मतलब क्या होता है पता है, कि स्ट्रिंग में आप कुछ भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल नंबर में आप कुछ भी लेंथ पता कर सकते हो उसको, कि कौन से नंबर से स्टार्ट हो रहा है, एंड कहाँ से हो रहा है, और कोई भी नंबर को आप रिप्लेस भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इधर, फॉर एग्जांपल ये जो है ना फर्स्ट वाला लैन फंक्शन, लैन मतलब क्या होता है, लेंथ होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल यही स्ट्रिंग है हमारा। अब हमारा टॉपिक क्या है, मैं इधर ही टॉपिक चाहिए। अब हम फंक्शंस देख रहे हैं, ठीक है। अब मैं ले लेता हूँ कोई भी एक, कोई भी नाम, आप स्ट्रिंग कोई भी नाम का भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इधर रितेश नाम का स्ट्रिंग बनाया, तो रितेश नाम का भी आप स्ट्रिंग बना सकते हो, आप एक सिंगल लेटर में। फॉर एग्जांपल मैंने स्ट्रिंग का जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था स्टार्टिंग में, चार रूल्स, आप वो रूल्स फॉलो करके कोई भी स्ट्रिंग बना सकते हैं। बट मैं सिंपली आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्योंकि कॉम्प्लेक्स न्यू चीज है, तो मैं एकदम सिंपल वाला स्ट्रिंग्स लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं किसी का नेम कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल इधर प्रेम, प्रेम नाम का मैंने एक अल्फाबेट, एक स्ट्रिंग स्टोर किया है ए के अंदर। अब मुझे प्रेम का लेंथ पता करना है कि लेंथ, प्रेम का लेंथ क्या है, तो मैं प्रिंट करूंगा
फिर प्रिंट का, फिर ओपन क्लोज ब्रैकेट यूज करना है, पैरेंथेसिस, फिर लेन, लेन फंक्शन का यूज कर, LEN। अब लेन के अंदर आपको क्या करना है, सिंपली ए कर देना है, लेंथ ऑफ ए। फॉर एग्जाम्पल लेंथ, ए का लेंथ पता करना है, तो ए के अंदर आपको सिर्फ लेन फंक्शन का यूज करना है। लेन क्या एक फंक्शन है जो कि स्ट्रिंग में यूज हो रहा है लेंथ पता करने के लिए। तो अब मेरा क्या रिजल्ट आएगा देखते हैं। ये देखो इधर मेरा रिजल्ट क्या आएगा, 4। क्योंकि प्रेम में कितने लेटर, 1 2 3 4, तो 4 लेटर है, तो मेरा जो लेंथ लेंथ निकल के आएगा 4 आएगा। तो आपको ओपन क्लोज पैरेंथेसिस 2 बार यूज करना है, एक बार पूरा होल लेन के अंदर, लेन प्रिंट के साथ आएगा, फिर उसके बाद लेन के साथ ए को, क्योंकि ए का हम वो लेंथ पता कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा एक हो गया, ठीक है। अभी एक एग्जांपल ये हो गया। अब मैं एक और फंक्शन आपको सिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप इधर देख रहे हो स्ट्रिंग्स डॉट काउंट, तो ये आपको काउंट करके बताएगा कितने क्या है, नंबर्स, लेटर्स है, ये वो सेम चीजें। फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग्स डॉट एंड, आपको ये सब प्रैक्टिस करना है। ये जो मैं सी लिखा हूं ना इधर, तो सी के अंदर आपका वेरिएबल आ जाएगा, सिंपल। और स्ट्रिंग्स डॉट एंड मतलब स्ट्रिंग्स डॉट एंड, एंड का मतलब आप समझ रहे होगे इधर कि एंड्स मतलब कि फॉर एग्जांपल प्रेम है तो PREM है, तो प्रेम कहाँ एंड हो रहा है, EM जाके लास्ट के 2 3 लेटर्स में एंड हो रहा है, तो वो हमारा क्या है, एंड है। और हम फॉर एग्जांपल आप जो भी आप इधर वो कर रहे हो ना, ओके, स्ट्रिंग फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग डॉट स्टार्ट विथ ABC, तो ABC मतलब प्रेम का जो स्टार्टिंग का फॉर एग्जांपल 2 लेटर है, APR, तो 2 लेटर फॉर एग्जांपल उसके लिए ये फंक्शन यूज हो रहा है। और रिप्लेस के लिए फॉर एग्जांपल हम रिप्लेस, फॉर एग्जांपल हम स्ट्रिंग डॉट स्टार्ट विथ करते हैं, फंक्शन यूज करते हैं। स्ट्रिंग मतलब ए है हमारा। इसको सिंपली प्रिंट करना है, देखते क्या आता है। एक सेकंड कुछ तो मुश्किल। तो इसमें सिंटैक्स है। Vishal, your voice getting echo. एक सेकंड, एक सेकंड। अभी भी आ रहा है को? नहीं, अभी नहीं आ रहा. ठीक है, मैं स्टार्ट और एंड वाला जो फंक्शन है आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। तो इसमें हुआ है आपको सिर्फ लाइन फंक्शन, काउंट फंक्शन को, रिप्लेस फंक्शन को, 2 3 फंक्शन आप सिर्फ प्रैक्टिस करो स्ट्रिंग्स के।
एग्जांपल नेक्स्ट टॉपिक देखते क्या है। अभी एक नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, इनपुट फंक्शन। ये हमारा लास्ट लास्ट टॉपिक है। और मैं दो फंक्शंस आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट जो पाइथन की क्लास होंगी, दो फंक्शन आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और भी बहुत सारे फंक्शंस है, तो आपको जो इम्पोर्टेंट है वो, फॉर एग्जांपल लेन फंक्शन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट और इजी था, तो वो मैंने सिखा दिया। और फंक्शंस का ज्यादा उतना यूज नहीं होगा, बट कहीं कहीं आपको यूज रहेगा फंक्शंस, स्ट्रिंग्स के में फंक्शंस का यूज करना। और इनपुट फंक्शन, अब इनपुट फंक्शन क्या होता है वो देखते हैं। एक सेकंड, मेरा वॉइस आ रहा है ना सबको क्लियरली? हाँ ठीक है, एक सेकंड में। ओके, सो इनपुट फंक्शन का इधर डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। दिस फंक्शंस अलाउज द यूजर टू टेक इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड एज अ स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल हम प्रिंट की यूज कर रहे थे, कोई बता सकता मैं प्रिंट की यूज कर रहा था? एनीवन? अभी तक मैंने जो प्रिंट प्रिंट का मैंने क्या यूज बताया था आपको? कंप्यूटर लैंग्वेज समझ नहीं पाता इसके लिए प्रिंट यूज करते। नहीं नहीं नहीं, रॉन्ग। कंप्यूटर जो लैंग्वेज नहीं समझ पाते तो हम उसके लिए जिसको हम प्रोग्रामिंग बोलते हैं, तो उसके लिए हम कोडिंग यूज करते हैं, तो उससे वो होता था। बट प्रिंट की यूज करते हैं पता आउटपुट है? शोज करता है, प्रिंट आउटपुट। हाँ, प्रिंट मतलब क्या होता है पता है? प्रिंट मतलब आउटपुट, हमें कोई चीज, कुछ किसी भी चीज का आउटपुट चाहिए, तो हम प्रिंट फंक्शंस का यूज करते हैं। ठीक है, प्रिंट हमें आउटपुट देता है, मतलब कोई, फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी, मैं स्ट्रिंग ले रहा था, मैं वेरिएबल ले रहा था, उसके अंदर नंबर, लेटर, अल्फाबेट स्टोर कर रहा था, स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट कुछ भी स्टोर करके जब मैं प्रिंट कर रहा था, तो नीचे नीचे मेरा जो टर्मिनल में प्रिंट हो क्या आ रहा था, वो कुछ पर्टिकुलर वैल्यू प्रिंट हो क्या आ रहा था। तो प्रिंट क्या यूज होता है? आउटपुट के लिए। सिंपली आपको इसे याद रखना, प्रिंट सिर्फ आउटपुट के लिए होता है। अब मुझे कुछ इनपुट देना है यूजर को। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ बनाया, फॉर एग्जांपल मैंने फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट बनाया, तो उसमें आप एक ऐसा सेक्शन रख दिया जिसमें आपको आपका नाम टाइप करना है। फॉर एग्जांपल मैंने नेम लिखा है, उसके आगे एक बॉक्स है, तो उसमें आपको नेम प्रिंट करना है। आप लोग बहुत सारे चीजों में यूज कर चुके हो कि आपको फॉर एग्जांपल कुछ फील करना है किसी भी चीज में, तो इनपुट फंक्शन का यूज होता है। जैसा आउटपुट होता है वैसा इनपुट हम देते हैं यूजर से। फॉर एग्जांपल इनपुट फंक्शन, फॉर एग्जांपल मैं इनपुट फंक्शन का एग्जांपल देता हूँ, यही वाला एग्जांपल। ये वेरिएबल लिया है, अब मैंने इनपुट यूज कर दिया, फॉर एग्जांपल इनपुट। अब इनपुट के अंदर यूज करना है, आपको सिर्फ कुछ भी लिख देना है। आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं लिख देता हूँ इंटर योर बर्थ प्लेस। ठीक है, फिर आपको इनपुट में कुछ भी आप टाइप कर सकते हो। आप इंटर योर नेम, इंटर योर कास्ट, कुछ भी लिख सकते हो। अब फिर उसके बाद में प्रिंट, फिर से मैं वो स्ट्रिंग ले रहा हूँ, योर बर्थ प्लेस इज, और इधर आपको सिर्फ सिंपली इधर आपको कॉमा यूज करना है, और आपको इधर वेरिएबल डाल देना है सिंपली, और कुछ नहीं करना है। पर मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया इनपुट के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर इनपुट फंक्शन सिर्फ टाइप किया, सिर्फ इनपुट फंक्शन टाइप किया, फिर मैंने लिखा इंटर योर बर्थ प्लेस, इंटर योर नेम भी आप ले सकते हो। फिर हम प्रिंट करके सिंपल, फॉर एग्जांपल एक सेकंड, हाँ ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करूंगा तो मेरा क्या आएगा देखना।
फॉर एग्जाम्पल इधर मेरे मुझे पूछ रहा है, देखो, इंटर योर बर्थ प्लेस। तो मैं इंटर योर बर्थ प्लेस, तो नीचे मैं फिर टर्मिनल पे कुछ राइट करूंगा। इधर देखो मुंबई टाइप किया मैंने। अब मैं मुंबई टाइप करके इंटर कर रहा हूँ, तो देखो इधर मेरा नीचे लिख क्या रहा है, योर बर्थ प्लेस इज मुंबई। सबको दिख रहा है ना इधर? ये मेरे से इनपुट मांगा। तो मैंने इसको इनपुट में क्या दिया, पहले मेरे से इसने क्या इनपुट मांगा, इनपुट में मेरे से इसने ये मांगा कि आपका बर्थ प्लेस क्या है, इंटर योर बर्थ प्लेस। तो मेरे से इसने बर्थ प्लेस मांगा। तो मैंने सिंपली मेरा बर्थ प्लेस क्या है, मैंने लग दिया। फॉर एग्जांपल ये आप ये नहीं लिखोगे, फॉर एग्जांपल आप थोड़ा कंफ्यूज हो, छोड़ो। हाँ ठीक है, आपको सिर्फ प्रिंट ए करना है। आप प्रिंट ए करोगे तो आपका बर्थ प्लेस आ जाएगा मुंबई। तो आप ये इनपुट फंक्शन आप प्रैक्टिस करो फटाक से 2 मिनट में। 53 पे मैं बस प्रोसीड करूंगा। सबको नीचे टर्मिनल में वो आएगा कि इंटरनल बर्थ, तो आप कुछ भी डाल सकते हो, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु। तो फिर आपको नीचे बेंगलुरु प्रिंट करके आ जाएगा। हुआ सबका? यस। ओके प्रेम, आपका हो गया, ठीक है। अर्जुन, अंशम, सचिन, रितेश, आपका हुआ? यस। यस ओके। रितेश आपका हुआ? यस हुआ। सो मुझे सचिन, आप स्क्रीन शेयर करोगे अभी? सचिन फास्ट। सचिन, आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो ना प्रॉपरली? आपको समझ रहा है ना सचिन में क्या सिखा रहा हूँ अभी पाइथन में, स्टार्टिंग से एंड तक? ये थोड़ा मुझे शायद हाँ करो। दिखाई दे रहा है। हाँ तो इधर आप कोई भी सिटी अपना डालो। प्रिंट करो क्या? इंटरव्यू नेम, आप करो वापस से प्रिंट करो। हाँ अब इधर पे आप इतना, आपने क्या डाला है, इंटरव्यू नेम ना? तो अपना नेम इधर डालो, शाहिद। तो बॉक्स करके, हाँ शाहिद।
आप फिर से आप उसको नीचे क्लिक करेंगे। इनपुट फंक्शन हम इसीलिए यूज करते हैं। ठीक है, फोन में लगता है ऑप्शन नहीं है वापस, हाँ ऑप्शन का यूज होता है। ठीक है, तो ये हमारा अभी मतलब इनपुट फंक्शन पर स्टॉप कर रहे हैं। फिर एंड आपको एक आज नए नए एआई टूल्स का मैं यूज करना दिखा। एक सेकंड, हाँ एक सेकंड। ठीक है, फिर मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना अभी? Yes. हाँ ठीक है, तो सिंपली आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है प्लेग्राउंड। क्रोम में, गूगल में प्ले, GPLAYGROUND प्लेग्राउंड AI टाइप करो। उसके बाद आपको इधर फर्स्ट जो लिंक दिखेगा प्लेग्राउंड AI का, तो इस पे क्लिक करना है आपको। फॉर एग्जांपल कुछ भी वो मांगेगा अकाउंट वकाउंट, तो आप अपना गूगल अकाउंट फॉर एग्जांपल वो करके आप इधर पे आपको फिर एक ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट का, ऊपर जो इधर पे दिख रहा है ना ऊपर क्रिएट का ऑप्शन है, क्रिएट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। फॉर एग्जांपल आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट करना है कि आपको क्या चाहिए अभी। फॉर एग्जांपल इधर नीचे दिख रहा है, इधर बॉक्स के नीचे डिस्क्राइब द इमेज, तो यहाँ आपको लिखना है, सिंपली सिर्फ टाइप करना है नीचे। फॉर एग्जांपल आप मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है ना सबको, तो सिर्फ आपको प्रॉम्प्ट करना है कि आपको किस टाइप का इमेज चाहिए। फॉर एग्जांपल हम कोई सेलिब्रिटी का इमेज लेते हैं। अ, Let's try Python. ये जनरेटिव एआई है। फॉर एग्जांपल आपको कोई भी इमेज जनरेट करना है, तो आप वो इमेज अपना फॉर एग्जांपल आपने अपने थिंकिंग से फॉर एग्जांपल आप टाइप करके, फॉर एग्जांपल आपको कोई इमेज चाहिए, तो आप उसको प्रॉम्प्ट करके वो इमेज आप जनरेट कर सकते हो। जितना मतलब थिंक कर सकते हो उस टाइप का ही वो इमेज जनरेट करके देगा। और आपको उसी टाइप से प्रॉम्प्ट ही करना है सिंपली। फॉर एग्जांपल मैं किसका हाँ ठीक है, मैं शाहरुख खान का ले लेता हूँ। जनरेट, कुछ भी लिखना है, जनरेट दी इमेज ऑन विच शाहरुख खान सेटिंग ऑन, फॉर एग्जांपल देखते हैं ये क्या जनरेट करके देता है। मैंने सिर्फ इसका बोला जनरेट करके दे इमेज कि शाहरुख खान एक एलिफेंट पे बैठा है, तो अभी मुझे जनरेट करके देगा कुछ। देखते हैं कितना एक्यूरेट होता है। फॉर एग्जांपल इधर दिख रहा है शाहरुख खान तो नहीं है, बट शाहरुख खान जैसा इसने ट्राई किया है कि ये इमेज जनरेट करके दे दे। फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं ना इधर अपने मेरे स्क्रीन पे, तो आप अपने हिसाब से आप कोई कुछ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक और इमेज लेता हूँ। सो बेसिकली एआई टूल का जो क्या मतलब है, अभी कोई इंसान ने ड्रॉ करके नहीं दिया है। एआई टूल मतलब कंप्यूटर खुद, ये जो विशाल अभी लिख रहा है, कंप्यूटर खुद उस शब्द को समझ के अपने हिसाब से बनाने की कोशिश कर रहा है। अब वो कैसे बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसकी इसके पास बहुत सारा डेटा होगा। हाँ 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 प्रेम। बता, मैं फिर से कुछ लिख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल जनरेट द इमेज ऑन विच फॉर एग्जांपल अपने पीएम।
मस्त लिख देता हूँ। आप देखते हैं क्या इमेज जनरेट करके, और जितना अच्छा प्रॉम्प्ट दोगे उसको वो उस हिसाब उसके अकॉर्डिंग ये जनरेट करके देगा इमेज। फॉर एग्जांपल आप देख अभी देखो स्क्रीन पे क्या अपना जनरेटर कहता है। ये देखो ये बहुत प्रॉपर जनरेट हो गया है। फॉर एग्जांपल ये मोदी जी दिख रहे हैं ना आपको, तो मैंने इसको क्या बोला, जनरेट द इमेज ऑन विच नरेंद्र मोदी सिटिंग ऑन हॉर्स हॉर्स। फॉर एग्जांपल इधर देख रहे हैं ना मोदी जी हॉर्स पे बैठे हैं, तो आप अपने हिसाब से कुछ भी प्रॉम्प्ट दे के कुछ भी इमेज जनरेट कर सकते हो। सबको दिख रहा है ना इधर, ये प्रॉपर प्रॉम्प्ट जनरेट हो गया है। फॉर एग्जांपल अब मैं कुछ और अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अब इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, आप कहीं भी यूज कर सकते हो तो कुछ भी जनरेट सब करके। लोग एक प्रॉम्प्ट लिखना, और जो विशाल ने पहले का असाइनमेंट बताया पाइथन पे वो, और ये एक फन असाइनमेंट ये भी हमें क्या बोलते हैं भेजना व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो हम लोग आपकी क्रिएटिविटी देखेंगे। हाँ, प्लेग्राउंड सिंपली आपको प्लेग्राउंड एआई अपने ब्राउजर पर टाइप करना है, क्रोम गूगल जो भी ब्राउजर आप यूज करते हो। और प्लेग्राउंड के एआई जब आप टाइप करोगे तो आपको फर्स्ट लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना। आपका अकाउंट लॉगिन मांगेगा तो आप साइन इन वगैरह करके फिर आप ऊपर जनरेट जनरेट का ऑप्शन आएगा, वो जनरेट पे क्लिक करके टॉप पे जैसा मेरा जनरेट का ऑप्शन आया था ना वैसे ही आएगा, तो उस पर क्लिक कर। फॉर एग्जाम्पल मैं वापस से बता देता हूँ। प्लेग्राउंड एआई मैंने टाइप किया, ये पहला मेरा ऑप्शन आया। ये फॉर एग्जांपल लोगो दिख रहा है सर्कल वाला, ये तो आपका ये सब ऐसा लॉगिन करने साइन इन करने के बाद ऐसा इंटरफेस ओपन होके आएगा। तो ऊपर देख रहा है एकदम ऊपर टॉप पे, एक देखो मेरा जो माउस है, देखो मेरा माउस ऊपर है ना रेट इमेज के आगे, जो सिल्वर कलर का जो बॉक्स है, क्रिएट लिखा है, सबको दिख रहा है ना। यस। सब लोग को दिख रहा है ना मेरा, आप लोग मेरा जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान। यस भैया। हाँ, तो इस पे क्रिएट पे क्लिक करना है सिंपली आपको। क्रिएट पे जब क्लिक करोगे आप तो ये ऐसा बॉक्स खोल के आएगा। तो जब ये आपका जो है इमेज जनरेट करके देगा ऊपर, और नीचे आपको कैसे प्रॉम्प्ट करना है। अब मैं कुछ नया प्रॉम्प्ट करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ जनरेट इन विच सलमान खान टॉप ऑफ फॉर एग्जाम्पल मैं सलमान खान को बुर्ज खलीफा के टॉप पे देखना चाहता हूँ, तो मैंने वो अपने हिसाब से प्रॉम्प्ट डाल दिया। अब ये जनरेट करके देगा मुझे, देखते हैं क्या। फॉर एग्जाम्पल जनरेट हो रहा है image। और देखो मैं, ये देखो जनरेट हो गया, ये अपने हिसाब से कुछ ना कुछ जनरेट करके दे देगा। आपको प्रॉम्प्ट जितना अच्छा प्रॉम्प्ट दे दोगे उतना अच्छा आपको ये जनरेट करेगा। तो सिंपली मैंने जो चाहा वैसे कुछ कुछ मेरा जनरेट होके आ रहा है इधर। ठीक है, तो आपका ऐसा फॉर एग्जांपल मैं और कुछ एक और कुछ ट्राई करता हूँ। सब लोग अपने घर पे जाके सबको दो दो अपना क्रिएटिव मतलब इमेज, कुछ भी कोई आपके कोई सुपर हीरो है कुछ भी है, तो आप फॉर एग्जांपल अपने सुपर हीरो को कुछ भी एक कुछ भी मतलब कोई भी मतलब फॉर एग्जांपल आप कोई भी आपका फॉर एग्जांपल कोई भी बॉलीवुड हीरो है तो उसको आप सुपरमैन बना सकते हो। तो आपका सिर्फ इधर प्रॉम्प्ट में लिखना है उस हिसाब से, तो आपको इमेज जनरेट। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन में जनरेट इमेज which taken on cycle the Indian road। अब मैं क्या है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल स्पाइडरमैन साइकिल लेके इंडियन इंडियन मतलब रोड्स पे चल रहा है। फॉर एग्जांपल ये जनरेट करके देगा, अभी देखते हैं। हाँ देखो,
ये हाँ ठीक है। तो ये मेरे को साइकिल तो नहीं लिखा, बट मोटरसाइकिल पे जरूर मुझे एक इमेज जनरेट करके दे दिया। तो आज जितना अच्छा प्रॉम्प्ट करके दोगे उतना, फॉर एग्जांपल ये इंडियन रोड लग ही रहा है, फॉर एग्जांपल आप नीचे आसपास देख रहे हो बिल्डिंग्स, ये इंडिया इंडिया का ही लग रहा है। फॉर एग्जांपल ये सिंपली आपको इस तरह के इमेजेस जनरेट करके दे देगा। तो आपको ये दो दो इमेजेस प्रैक्टिस करना, फॉर एग्जांपल किसी को फॉर एग्जांपल मार्वल्स पसंद है, तो मार्वल्स के कोई भी कैप्टन अमेरिका ये वो, आपको कैप्टन अमेरिका से खेती करवाना है, मतलब कुछ करना मतलब कोई लेबर वर्क भी करवाना है, तो उस टाइप का आपको प्रॉम्प्ट करना है, तो वो टाइप का भी इमेजेस जनरेट करके दे देगा। तो आपको ये playground.ai आपको आज घर पे जाकर प्रैक्टिस करना है। और आज का आपका ये असाइनमेंट है, और आपको जो मैंने लॉजिकल ऑपरेटर इनपुट फंक्शन सिखाया वो भी आपको देना है। ठीक है, प्रेम ने सेंड भी किया थी। ठीक है, तो आपको आपका ये असाइनमेंट है, दो दो इमेज आप जनरेट करोगे, तो आपके आज की क्लासेस खत्म है। तो आपको आज की क्लासेस में कोई डाउट है? नहीं। नो। नहीं। तो हमने आज एक नए फर्स्ट टूल हमारा सीखा अपने जर्नी में, जो कि है playground.ai। तो सबको प्रैक्टिस करना, और आप अपकमिंग क्लासेस में और नए नए अच्छे अच्छे टूल्स को सीखोगे, और भी एडवांस टूल्स को। तो फॉर एग्जाम्पल आज के लिए सिर्फ इतना ही। सो ठीक है, फिर मुझे लगता है कि आपको क्या बोलते हैं, पाइथन के साथ इमेज जनरेशन दोनों आपने सीखा रहेगा, तो दोनों असाइनमेंट्स भेज देना। सो अभी गूगल मीट के चैट में एक मैसेज कर रहा हूँ, उसके बाद अपना नाम देने के बाद अटेंडेंस का प्लीज़ लीव कर देना मीट, ठीक है? Arjun, you can leave. Ansam, you can leave. And we'll Sachin, you link, can leave. Prem, you can leave. Shahid, you can leave. और मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा। Shlok, you can leave. टाइप